नमस्कार। चलिए आज एक सवाल पर सोचते हैं। कौन सी कहानियां हैं जो सुनाए जाने के लायक हैं और कौन सी हैं जिन्हें बस भुला दिया जाता है। आज हम गहराई से समझेंगे ए रामानुजन की एक बहुत ही पावरफुल कविता ए रिवर को। ये कोई आम कविता नहीं है। ये सिर्फ एक नज़ारे को बयान नहीं करती, बल्कि ये तो कला के स्वभाव को ही चैलेंज करती है और ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम आखिर याद क्या रखना चुनते हैं। और कविता की शुरुआत होती है इस एक लाइन से, एक सीधे आरोप से। बस इन चंद शब्दों में रामानुजन पूरा मुद्दा हमारे सामने रख देते हैं। एक तरफ वो चीजें जिनका जश्न मनाया जाता है और दूसरी तरफ वो जिन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। सोचिए, ये कला पर कितनी तीखी टिप्पणी है कि कला आपदा की भव्यता को तो चुनती है, लेकिन रोजमर्रा की जो खामोश कठोर सच्चाई है उसे छोड़ देती है। तो ये कहानी हमें ले चलती है प्राचीन शहर मदुरै में, एक ऐसी जगह जो अपने मंदिरों और हाँ, अपनी शानदार काव्य परंपरा के लिए जानी जाती है। मतलब एक ऐसी जगह जहां हम उम्मीद करेंगे कि सुंदरता और सच्चाई दोनों साथ साथ चलें। और देखिए, मदुरै हमेशा से ही कला और संस्कृति का एक बड़ा सेंटर रहा है। वहां के जो कवि थे वो पारंपरिक तौर पर क्या करते थे? वो शहर की शान के गीत गाते थे, उसके मंदिरों की बातें करते थे, उसकी जीवंतता के बारे में लिखते थे। मतलब सुंदरता और भक्ति को कविता में गूंथ दिया जाता था। लेकिन रामानुजन कहते हैं कि इस खूबसूरत तस्वीर के पार देखो। और उनकी नज़र टिकती है शहर के ठीक बीच से बहने वाली एक नदी पर। ये नदी सिर्फ पानी की एक धारा नहीं है, समझिए कि ये एक आईना है जिसमें दो बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयां दिखती हैं। एक वो सच्चाई जिसका कविताओं में खूब जश्न मनाया गया, और दूसरी जिसे जानबूझकर भुला दिया गया। तो चलिए सबसे पहले नदी का वो चेहरा देखते हैं जिसे कवियों ने देखना कभी जरूरी ही नहीं समझा, यानी सूखे मौसम की कठोर और हाँ, बदसूरत सच्चाई। रामानुजन एक ऐसी तस्वीर खींचते हैं जो किसी भी शायराना सोच को तोड़कर रख दे। वो कहते हैं कि हर गर्मी में नदी बस रेत में एक पतली सी लकीर बनकर रह जाती है, और पीछे क्या छूटता है? एक खाली उजाड़ मंजर। ये वो नदी नहीं है जिससे गीत बनते हैं, ये तो समझिए एक नदी का कंकाल है। और जरा देखिए कि रामानुजन किन चीजों पर ध्यान दिलाते हैं। रेत की पसलियां, वाटर गेट में फंसे औरतों के बाल, जंग लगे हुए फाटक। यहां कुछ भी रोमांटिक नहीं है, कुछ भी नहीं। ये तो बस जिंदगी का कच्चा बिना फिल्टर वाला मलबा है जो पानी के हटने पर सामने आता है। ये वो चीजें हैं जिन्हें देखना शायद हमें अच्छा नहीं लगता। और कमाल की बात यह है कि यह दोहरापन नदी के पत्थरों तक में दिखता है। जब पत्थर गीले होते हैं तो वो सोते हुए मगरमच्छों जैसे लगते हैं। सोचिए, एक ऐसी शांति जिसके अंदर एक खतरा छुपा है। और जब वही पत्थर सूख जाते हैं तो वो धूप में सुस्ताती हुई भैंसों की तरह दिखते हैं, यानी बिल्कुल खुले हुए, सुस्त और कमजोर। एक ही पत्थर पर कहानियां दो बिल्कुल अलग। तो चलिए अब इस खामोश सुखे से नदी के दूसरे चेहरे की तरफ चलते हैं। वो चेहरा जो बहुत ड्रामेटिक है, विनाशकारी है, और कवियों के लिए शायद साल का वो अकेला पल है जो उनके ध्यान के लायक है। रामानुजन लिखते हैं कि नदी में साल में सिर्फ एक बार पोएटिक होने के लिए काफी पानी होता है। इस लाइन में कितना गहरा कटाक्ष है ना? मतलब नदी कला का सब्जेक्ट तभी बनती है जब वो विनाश का एक बड़ा तमाशा बन जाती है। शांत सूखी नदी कवियों को दिखती ही नहीं, लेकिन उफनती, सब कुछ तबाह करती नदी, वो उनकी प्रेरणा है। और देखिए, इस बाढ़ का हिसाब किताब कैसे रखा गया। यह सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा। लोग बढ़ते इंच की बातें कर रहे थे। वो ये गिन रहे थे कि पानी ठीक कितनी पक्की सीढ़ियों के ऊपर से बह गया। उन्होंने पहले आधे घंटे में कितना माल का नुकसान हुआ इसका हिसाब लगाया। मतलब सब कुछ कितना ठंडा, कितना क्लिनिकल है। लोग इंच गिन रहे थे, सीढ़ियां गिन रहे थे। सारा ध्यान आंकड़ों पर था। कितना पानी, कितनी सीढ़ियां, कितना नुकसान। और इन सब नंबरों के बीच इंसानी कीमत कहीं खो गई थी। और यहीं पर यह कविता अपना सबसे गहरा जख्म दिखाती है। बाढ़ की उस बड़ी शानदार कहानी के अंदर एक इंसानी कहानी कहीं खो गई थी। एक ऐसी कहानी जिसे कवियों ने देखा ही नहीं, उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। ये स्लाइड अपने आप में सब कुछ बता देती है। देखिए, कवि और लोग घरों के बारे में लिख रहे हैं, यहां तक कि जो गायें बहीं उनको नाम तक दे रहे हैं, गोपी और वृंदा। लेकिन एक बेनाम गर्भवती महिला की ट्रेजेडी जो अपने पेट में जुड़वा बच्चों को लिए हुए थी, उसका कहीं कोई जिक्र तक नहीं है। सोचिए, संपत्ति को नाम मिल गया लेकिन इंसानों को नहीं। यही तो रामानुजन का सबसे बड़ा आरोप है। एक
सिर्फ एक नंबर। लेकिन ये एक नंबर उस अकेली इंसानी ट्रेजेडी का सिंबल है जिसे बस मिटा दिया गया। एक औरत, 2 अजन्मे बच्चे, आंकड़ों की बाढ़ में नुकसान का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड जीरो बनकर रह गया। और कविता हमसे यही सबसे जरूरी सवाल पूछती है कि उन 3 घरों और 2 गायों के अलावा उस एक जिंदगी का क्या हुआ जिसे गिना ही नहीं गया। ये वो सवाल है जो हमें मजबूर करता है कि हम आंकड़ों के पार देखें और उस इंसान को याद करें जिसे भुला दिया गया था। और फिर कविता एक ऐसे मूड पर आती है जहां ये बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाती है, इतनी कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाए। रामानुजन हमें उस भविष्य की एक झलक दिखाते हैं जो कभी आया ही नहीं। वो छोटे छोटे प्लान्स कि जुड़वा बच्चों के शरीर पर कोई तिल नहीं होगा तो उन्हें अलग अलग रंग के डायपर से पहचाना जाएगा। ये कितना गहरा, कितना पर्सनल डिटेल है। एक ऐसी सच्चाई जिसे उन महान कवियों की कविताएं कभी छू ही नहीं सकीं। तो बात सिर्फ आलोचना की नहीं है। रामानुजन सिर्फ कमी नहीं निकाल रहे, वो एक नई तरह की कला की मांग कर रहे हैं, एक ज्यादा ईमानदार, ज्यादा हमदर्दी वाली कला। और उनकी खुद की ये कविता इसका सबसे पहला और सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये अपने आप में एक मैनिफेस्टो है। और ये जो क्रिटिसिज्म है ये सिर्फ पुराने कवियों के लिए नहीं है। रामानुजन कहते हैं कि नए कवि भी पुराने कवियों को ही कोट कर रहे हैं, उन्हीं पुराने फार्मूलों को दोहरा रहे हैं। वो भी अपने सामने की इस इंसानी सच्चाई को देखने और उसे दर्ज करने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर रामानुजन का तर्क बहुत सीधा और साफ है। कला तब फेल हो जाती है जब वो बड़ी बड़ी शानदार चीजों पर तो ध्यान देती है लेकिन किसी एक इंसान के व्यक्तिगत नुकसान को भूल जाती है। जब कला रोमांटिक ड्रामे को किसी की असल निजी तकलीफ से ऊपर रखती है तो वो हार जाती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि एक सच्चे कलाकार का काम सिर्फ बाढ़ का जश्न मनाना नहीं है, बल्कि उन लोगों को भी याद रखना है जो उस बाढ़ में डूब गए। और आखिर में ये कविता हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ कविता के बारे में नहीं है बल्कि हम सब के बारे में है। आज अपनी खबरों में, अपने सोशल मीडिया पर, अपनी रोज की बातचीत में हम कौन सी कहानियां सुनाना चुनते हैं? हमारा ध्यान किस पर जाता है और हम किसे या किस चीज को अंधेरे में छोड़ देते हैं? रामानुजन का यह सवाल आज शायद पहले से कहीं ज्यादा हमारा अपना सवाल बन गया है।